किशन, हमने प्यार तो कर लिया, मगर ये सोचा है कि आगे क्या होगा? क्या हमारी शादी भी हो पाएगी? क्या हम साथ में रह पाएंगे? अगर हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमें कुछ करना होगा। अपने अपने घर वालों से ये बात करनी होगी। हाँ, तो पहले तुम अपने घर पे बात करो, फिर मैं अपने घर वालों से बात करूंगी। ठीक है, मैं आज ही अपने मम्मी और पापा से बात करता हूँ। इतना कहकर किशन अपने घर को चला। राधिका उसे जाते हुए देख रही थी। किशन अपने घर पर पहुंचा। मम्मी, पापा, मुझे आप दोनों से एक बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? मम्मी, पापा। ओ, हाँ बेटा, बोलो ना, हम दोनों सुन रहे हैं। तुम्हें क्या बात करनी है? मम्मी, पापा, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। चुप कर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बड़ों से इस तरह बात करने की? क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? किशन, तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? पता नहीं कौन सी लड़की है, किस बिरादर की है, कुछ तुमने सोचा? मम्मी, पापा, एक बार जरा सोचो। अगर मेरी भी बहन होती और वो भी किसी से प्यार करती, लड़के के घर पर मेरी बहन के बारे में भी इसी तरह की बातें हो रही होती, तो आपको कैसा लगता? ठीक है बेटा, अगर लड़की तुम्हें पसंद है तो शादी के लिए हम राजी हैं। राधिका, मैंने अपने घर वालों को मना लिया। अब तुम अपने घर वालों से बात करो। किशन, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अपने पापा से कैसे कहूँ? ऐसा करो ना कि मेरे घर पे आ जाओ मेरे पापा से बात करने। नहीं नहीं, अगर मैं तुम्हारे घर पे आया तो तुम्हारे पापा मेरे हाथ पैर तोड़ देंगे। कुछ नहीं होगा किशन, बस तुम आ जाओ एक बार मेरे घर। सिर्फ तुम बात शुरू कर दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। ठीक है, तो मैं कल आता हूँ तुम्हारे घर। इतना कहकर किशन अपने घर चला जाता है। अगली सुबह वो राधिका के घर पहुंचता है। अंकल जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आओ बैठो। कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? अंकल जी, राधिका से मैं प्यार करता हूँ और उसका हाथ मांगने आया हूँ। इतना सुनते ही राधिका के पापा आग बबूला हो गए। राधिका, कहाँ हो तुम? जी पापा जी। ये लड़का क्या बोल रहा है, जरा तुम बताओ तो। पापा आप पहले आराम से बैठो, मैं सब बताती हूँ। हाँ पापा, ये लड़का सच बोल रहा है। हम एक दूसरे से प्यार जरूर करते हैं, मगर शादी हम तब करेंगे जब आप राजी होंगे। इसलिए आपसे मिलने के लिए बुलाया है। आप देख ले, फिर बताए कि मेरे लायक ये है कि नहीं। राधिका को अपने पापा से इस तरह बातें करते हुए देख किशन को अपने प्यार पर गर्व महसूस हो रहा था। ठीक है, अगर तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो और एक साथ खुश रह सकते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। और इस तरह उन दोनों की शादी पक्की हो गई। बारात राधिका के दरवाजे पर पहुंची और दुल्हन की विदाई हुई। वापस होते समय जिस कार में किशन के पापा बैठे थे, इत्तेफाक से उसी कार का एक्सीडेंट हो गया और किशन के पापा की मौत हो गई। ये है तुम्हारी पसंद? इसने तो घर में अभी पाँव भी नहीं रखा और मेरा सुहाग गुजर गया। ये मनहूस है मनहूस। अब तुम्हें फैसला करना है, या इसे छोड़ दो या घर। मम्मी, पापा के मौत का मुझे भी बहुत दुख है, मगर इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? मैं इसे नहीं छोड़ सकता। नहीं छोड़ सकते तो निकल जा मेरे घर से इस मनहूस के लेकर के। मैं समझूंगी कि मेरे पति के साथ मेरा एक बेटा भी मर गया है। मुकेश बेटा, तेरा भाई तो निकम्मा निकला। उस लड़की के चक्कर में घर छोड़कर चला गया। अब तू ही इस घर के वारिस है। मम्मी, आप टेंशन मत लो, मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अरे हाँ, तुझे इस बोतल से फुर्सत मिले तो कहीं जाएगा ना। अरे अब तो सुधर जा। ठीक है मम्मी,
ये लो, छोड़ दिया आज से। सुनकर खुशी हुई। मैं अब तेरी शादी की तैयारी करती हूँ। मुकेश उस दिन से कारोबार संभालने लगता है और उसकी माँ उसके लिए लड़की देखने लगती है और बड़े धूमधाम से अपने छोटे बेटे की शादी करती है। घर में नई बहू आती है। मुकेश की माँ खुश थी, मगर उसकी ये खुशी ज्यादा दिन टिकी नहीं। बहू, जरा मेरे लिए चाय बना दे। मैं इस घर के मालकिन हूँ, नौकरानी नहीं कि जो हमेशा काम बताती रहती है कि ये काम कर दो, वो काम कर दो। मगर मैंने तो सिर्फ चाय बनाने के लिए कहा है। आपका जब भी जी चाहता है नाश्ता करने का या चाय पीने का, तो किचन खाली रहता है, खुद जा कर के बना ले। ये सुन के मुकेश की माँ उदास हो जाती है। दिन गुजरते रहे। एक दिन उसने अपनी बड़ी बहू को फोन लगाया। बहू, मैं किशन के माँ बोल रही हूँ। इतना सुनते ही राधिका के आंखों में आंसू आ गए। हाँ माँ जी, बोलिए ना। बहू, किशन घर पे है क्या? किशन तो घर पर नहीं है, काम से बाहर गए हैं। 8-10 दिन बाद आएंगे। कोई बात है तो बताए। बहू, तुम घर आ जाओ, तुमसे मिलना है। जी माँ जी, अभी आती हूँ। राधिका पहली बार अपने ससुराल में पांव रखी। आओ मेरी बहू, बैठो यहाँ। दोनों सास बहू बातें कर रही थी, तभी अरे वाह माँ जी, आपने कोई काम वाली रखी है क्या? ये काम वाली नहीं, ये इस घर के बड़ी बहू है। अब जो मैं कहने जा रही हूँ, दोनों ध्यान से सुनो। जी माँ जी, कहिए। अब मैं तुम दोनों के 1-1 लाख रुपया दे रही हूँ। तुम दोनों के फैसला करना है कि इन पैसों को कहाँ खर्च करती हो। 1 महीने बाद तुम दोनों को बुलाऊंगी, फिर फैसला करूंगी कि जिम्मेदारी किसको देनी है। राधिका उन पैसों को लेकर घर वापस आ जाती है। मैं इन पैसों को संभाल के रख देती हूँ। जब किशन घर पे आएगा, फिर पूछूंगी कि कहाँ खर्च करना है। इतने सारे पैसे मिल गए, अब तो खूब शॉपिंग करूंगी। और मुकेश की बीवी शॉपिंग करने में लग जाती है। उधर किशन घर वापस आता है। सुनो जी, मुझे सासू माँ ने घर पे बुलाया था और मुझे 1 लाख रुपया दिए हैं और कहा है तुम इसे जहाँ चाहो वहाँ खर्च कर सकती हो। हाँ, तो तुमने क्या सोचा है? कहाँ खर्च करोगी इन पैसों को? मैं सोच रही हूँ इन पैसों से अनाथ बच्चों के लिए कपड़े और खाने का सामान खरीद कर अनाथ आश्रम पहुँचा देती हूँ। इससे उन बच्चों को चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। विचार अच्छा है, चलो काम शुरू करते हैं। और 1 महीने बाद निर्मला अपने दोनों बहुओं को बुलाती है। हाँ तो मेरी बहुओं, 1 महीने पूरे हो चुके हैं। अब बताओ तुम दोनों ने पैसे कहाँ खर्च किए? माँ जी, आप पहले मेरी सुन लीजिए। मैंने बहुत सारे शॉपिंग किए हैं अपने शादी के सालगिरह के लिए। देखना, यादगार बनकर रहेगी। सब मुझे देखते ही रह जाएंगे। हाँ ठीक है ठीक है। और बहू, तुमने कहाँ खर्च किए? माँ जी, ये देखने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। ठीक है, तो चलो, चलती हूँ। राधिका अपने सास को लेकर अनाथ आश्रम पहुंचती है। किशन भी वहीं आ जाता है। ये देखिए माँ जी, मैंने उन पैसों से इन बच्चों के लिए कपड़े और खाने का सामान खरीदी हूँ। इस काम से बाबूजी को आत्मा को शांति भी मिलेगी और इन बच्चों को खुशी भी मिलेगी। मुझे माफ करना बहू, मैंने तेरी कदर न जानी और तुम्ही को मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। सच में मेरे बेटे ने खारा सोना पसंद किया। किशन बेटा, घर चलो। घर की मालकिन बड़ी बहू है और कारोबार के मालिक तुम हो। और इस तरह किशन और राधिका अपने घर लौट आते हैं और हंसी खुशी जीवन गुजारने लगते हैं। Thanks for watching. Please subscribe my channel.